अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इम्यूनिटी एंड डिजीज़ के बारे में है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहले जो इसका टॉपिक है वो इम्यूनिटी एंड डिजीज़। ठीक है, इसकी हेडिंग है और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देयर आर मिलियंस ऑफ डिजीज़ काजिंग एजेंट्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। हमारे बहुत से ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं हमारी हवा में, आबो हवा में। ठीक है, दीज एजेंट्स कैन एंटर आवर बॉडी एंड काज डिजीज़। ये जो एजेंट्स हैं ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं और उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, और ये हवा के ज़रिए, हमारी सांस के ज़रिए भी जा सकते हैं। और ठीक है, अगर हम कुछ खाते हैं तो हमारे हाथों पे वो जर्म्स लग सकते हैं और इस तरह से भी ये डिजीज़ काज करते हैं। और इसी तरह बहुत सारे और मेथड्स हैं। सम डिजीज़ कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। कुछ डिजीज़ तो ऐसे होते हैं जिनसे ज़िंदगी को खतरा है। ठीक है, खतरा हो जाता है। सो हाउ डज आवर बॉडी डील विद दीज इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो हमारा बॉडी जो है ये ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स को कैसे डील करता है। आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट मैकेनिज्म्स अगेंस्ट दीज इन्फेक्शियस एजेंट्स। दीज आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस। ठीक है, हमारे बॉडी में, यहाँ से आप अंडरलाइन कर लें इसको, Our body has different mechanisms against these infectious agents called line of defense. हमारे बॉडी के पास मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स हैं जो ऐसे एजेंट्स के खिलाफ लड़ते हैं, उनके खिलाफ काम करते हैं और उनको हम बोलते हैं लाइन्स ऑफ डिफेंस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली लाइन्स ऑफ डिफेंस के बारे में ही है। यहाँ पे इन्फो बॉक्स है, ये तो आपने ज़रूर करने होते हैं। द डिजीज़ काजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे एजेंट्स जो बीमारी फैलाते हैं या बीमारी पैदा करते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। उनमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, वायरसेस है, फंजाई एंड पैरासाइट्स। ठीक है, ये सारे पैथोजेंस क्या हैं, ये हमारे बॉडी में डिजीज काज करते हैं। अब लाइन्स ऑफ डिफेंस को देखते हैं। देयर आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल दैट एंटर्स द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस हैं जो बाहर से आने वाले पार्टिकल्स जो भी हैं उनके अगेंस्ट हमारा दिफा करते हैं, डिफेंस करते हैं। तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज अ फिजिकल बैरियर दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट आउटसाइड इन्वेडर्स। तो ये जो है ये फिजिकल बैरियर है और ये बॉडी को बाहर के इन्वेडर से प्रोटेक्ट करता है। स्किन एक्ट्स एज अ बैरियर फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। हमारी जो स्किन है ये आउटर इन्वायरमेंट से जो है ये उसके खिलाफ जो है बैरियर के तौर पे काम करती है। ठीक है, टीयर्स, स्वेट, सलाइवा एंड म्यूकस प्रोड्यूस बाय स्किन आर आल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल बैरियर। हमारे जो आंसू हैं, पसीना है, हमारा जो मुंह के अंदर सलाइवा थ्रू, ठीक है, वो और म्यूकस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो स्किन से प्रोड्यूस होती हैं ये भी फिजिकल बैरियर का ही एक हिस्सा है। द म्यूकस लेयर इंट्रैप्स एनी पार्टिकल दैट रीच स्किन। म्यूकस लेयर जो है ये क्या करती है, हमारी स्किन तक जो भी पार्टिकल पहुंचता है उसको पकड़ लेती है। ठीक है, द हेयर इन नोस्ट्रिल्स आल्सो इंट्रैप्स फॉरेन पार्टिकल्स। हमारे नाक के अंदर जो बाल हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को वहां पे ही जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, यानी वो हमारी अंदर जो हम हवा लेके जा रहे हैं सांस लेने के लिए उसको फिल्टर करके आगे भेजते हैं। ठीक है, द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज प्रोवाइडेड बाय द सेल ऑफ बॉडी। ये बॉडी के जो है सेल प्रोवाइड करते हैं, सच एज व्हाइट ब्लड सेल्स दैट परफॉर्म देयर फैगोसाइटिक एक्टिविटी। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स किल द फॉरेन पार्टिकल्स डायरेक्टली। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं उनको फौरन मार देते हैं। इसको आप अंडरलाइन करते हैं। In addition to white blood cells, fever, inflammation and antimicrobial proteins are also part of second line of defense. White blood cell के अलावा जो फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, और ऐसे ही एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स जो हैं वो भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है। ठीक है, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, ये हमारा इम्यून सिस्टम है। ठीक है, इन्फो बॉक्स देख लेते हैं। फैगोसाइटिक एक्टिविटी इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग सेल्स ईट और इनगल्फ अदर सेल्स और पार्टिकल्स। फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग सेल्स जो होते हैं वो दूसरे सेल्स को या पार्टिकल्स को खा लेते हैं। ठीक है, इसको हम फैगोसाइटिक एक्टिविटी बोलते हैं। नीचे है इम्यून सिस्टम।
द इम्यून सिस्टम इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, यानी जिसमें हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। ये पैथोजेंस क्या होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, तो उनसे हमारे बॉडी को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आवर इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस 3 मेन कंपोनेंट्स। इम्यून सिस्टम में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। सेल्स सच एज वाइट ब्लड सेल्स, सबसे पहला है सेल्स, जैसे वाइट ब्लड सेल है। ऑर्गन्स कौन से, जैसे थाइमस है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स, ठीक है। फैक्टर्स सच एज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, ठीक है। फैक्टर्स हैं जैसे कि मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स हमारी बॉडी में, ये भी इम्यून सिस्टम का ही काम करते हैं। इन्फो बॉक्स नीचे है ये वाला। एंटीजेंस आर द फॉरेन पार्टिकल्स दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी। एंटीजेंस जो हैं ये बाहर वाले पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। दीज पार्टिकल्स कैन बी स्पोर्स, पोलन और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पार्टिकल्स स्पोर्स भी हो सकते हैं, पोलन भी हो सकते हैं और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेंस। एंटीबॉडीज ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में पैदा होते हैं, ठीक है। ईच एंटीजन है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। हर एंटीजन का एक अलग ही एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। अगले लेक्चर में हम लोग इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।